Hello student, today we will talk about classification of muscle in human body. So human body में मसल 3 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर. ठीक है, तो 3 फैक्टर के बेस पर ना हम मसल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे फर्स्ट फैक्टर है डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन. स्ट्राइशन मीन्स क्या होता है? बैंड्स, धारियाँ. ओके, एंड डिपेंड अपॉन कंट्रोल मीन्स हमारी बॉडी में जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन मीन्स हम मसल को किस सिचुएशन में यूज करेंगे. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में हम अलग अलग मसल को यूज करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन. तो इस फैक्टर के बेस पर 2 टाइप्स की मसल होती हैं. स्ट्राइटेड मसल मीन्स जिस पर लाइट एंड डार्क अल्टरनेट बैंड होते हैं. ओके, और दूसरा होता है नॉन स्ट्राइटेड मसल, मतलब जिसमें लाइट एंड डार्क अल्टरनेटिवली बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब ये जो डार्क बैंड होते हैं ना वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन मीन्स थिक फिलामेंट के कारण होते हैं, और ये जो लाइट बैंड होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन प्रोटीन मीन्स थिन फिलामेंट के कारण होते हैं. और ये अल्टरनेटिवली आपको अपीयर्स होते हैं किस पे? मसल्स पर. ओके, तो स्ट्राइटेड मसल में लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन. ठीक है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट इस प्रकार के बैंड्स आपको देखेंगे. और इसमें एग्जांपल आता है स्केलेटल मसल जिसमें डार्क एंड लाइट बैंड मोर प्रोमिनेंट होते हैं, और कार्डियक मसल में स्ट्राइशन क्या होते हैं? लेस प्रोमिनेंट होते हैं, बट डार्क एंड लाइट बैंड स्केलेटल एंड कार्डियक मसल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. स्केलेटल में ज़्यादा क्लियर होते हैं और कार्डियक में उतने क्लियर नहीं होते हैं, बट प्रेजेंट दोनों में होते हैं. अब नॉन स्ट्राइटेड मसल में क्या होगा? क्रॉस स्ट्राइशन एब्सेंट होंगी मीन्स डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, और इसका एग्जांपल कौन होता है? स्मूथ मसल. और ये स्मूथ मसल कहाँ होती है? फाउंड इन विसरल ऑर्गन. ठीक, जो विसरल ऑर्गन होते हैं ना उसमें ये प्रेजेंट होती है. अब सेकेंड फैक्टर की हम बात करते हैं तो वो है हमारा डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल. ठीक, मतलब किस मसल पे हमारा कंट्रोल है, मतलब विल पावर का, और किस पर नहीं है मीन्स इच्छा से. ठीक है, जो मसल हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल, और जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होगी, जिसको मतलब हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा, उसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल. अब वॉलंटरी जो मसल है, सॉरी यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रोल लगा है, वॉलंटरी मसल होना चाहिए. अब जो वॉलंटरी मसल है वो मसल कंट्रोल्ड बाय विल मीन्स हमारी इच्छा से क्या हो रहा है? मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम. मतलब इस प्रकार की मसल जो हमारी विल पावर से कंट्रोल हो रही है उससे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है. ओके, और वॉलंटरी मसल का एग्जांपल है स्केलेटल मसल. यहाँ पर हम बात करते हैं इनवॉलंटरी मसल की. तो मसल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय विल. ठीक, इन पर क्या होगा? हमारी विल पावर का कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, तो फिर इनको ना हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा. तो इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. अब हमारी बॉडी में क्या होता है? एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये हमारे विल पावर में नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल में करता है मीन्स मसल में कब कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, कब रिलैक्सेशन करवाना है, ये सब ना इसी सिस्टम के क्या होता है? अधीन होता है. तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इस सिस्टम से 2 मसल कंट्रोल होती हैं. एक होता है कार्डियक मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल. ठीक है, तो इनवॉलंटरी मीन्स जिस पे हमारे विल पावर का कंट्रोल नहीं है, उसमें आती है कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. तो नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. ठीक है, कि भाई हम किस सिचुएशन में कौन सी मसल को यूज कर पाएंगे. तो इसमें क्या होता है? ये 3 टाइप्स की होती हैं. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड यहाँ पर क्या होगा? कार्डियक मसल है. ठीक, दिस इज कार्डियक मसल. ओके, अब देखिए स्केलेटल मसल कहाँ होती है? फाउंड इन अपर एंड लोअर लिम्ब. इसके अलावा और भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे बैक पोर्शन होता है. ठीक है, स्मूथ मसल कहाँ होती है? आइरिस ऑफ आई जैसे सिलियरी मसल, यूरिनरी ब्लैडर में जैसे डेट्रूसर मसल, डर्मिस ऑफ स्किन में जैसे इरेक्टर प्लाई मसल. ओके, और कार्डियक मसल कहाँ होती है? ओनली प्रेजेंट इन हार्ट वॉल. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. तो स्केलेटल मसल का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल. ठीक है, और स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप. ठीक, मीन्स टैपरिंग एंड होंगे और थिकनेस, और बीच में क्या होगी? थिक होगी. और इस कार्डियक मसल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल. मतलब कार्डियक और स्केलेटल दोनों कैसी होती है? सिलेंड्रिकल. और स्पिंडल शेप कैसी होती है? स्मूथ मसल. ओके,
अब थर्ड पॉइंट है, जो स्केलेटल मसल है उसमें जो सेल फाइबर है, मसल सेल बोलते हैं उसको, हम मसल फाइबर बोल देते हैं या मायोसाइट बोलते हैं, वो कैसी होती हैं, अनब्रांच फाइबर होते हैं। और स्मूथ मसल कैसी होती है, अनब्रांच। लेकिन कार्डियक मसल की जो मसल सेल होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड फाइबर होते हैं, मीन्स यहाँ पर ब्रांचिंग होती है। ओके, अब जो स्केलेटल मसल है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट, मीन्स फ्यूजन ऑफ मैनी या मोर देन वन मायोब्लास्ट। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ मसल कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है किसमें, स्केलेटल मसल में। और कार्डियक मसल कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें मतलब एक ही न्यूक्लियस एक मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्लिक ब्रिजेज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं किसमें, स्केलेटल मसल में। ठीक है, जब ब्रांचिंग ही नहीं है तो ऑब्लिक ब्रिजेज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। स्मूथ मसल में भी ऑब्लिक ब्रिजेज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट कार्डियक मसल में ये यूनिक फीचर है, ऑब्लिक ब्रिजेज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इन्हीं ब्रिजेज में क्या होता है, कम्युनिकेटेड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं या इंटरकलेक्टेड डिस्क, जो सिर्फ यूनिक फीचर है किसका, कार्डियक मसल का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट हैं किसमें, स्केलेटल मसल में, एंड स्मूथ मसल में एब्सेंट है कौन, इंटरकलेक्टेड डिस्क। और कार्डियक मसल में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट, मीन्स इंटरकलेक्टेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों में, स्केलेटल में एंड स्मूथ मसल में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो ये यूनिक कैरेक्टर है ओनली किसका, कार्डियक मसल का। ओके, और फंक्शन क्या होता है भाई इंटरकलेक्टेड डिस्क का, ये जिगजैग लाइक पैटर्न होता है, ये जिगजैग लाइक पैटर्न होता है बिटवीन टू मसल फाइबर, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गैप जंक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है, क्विक स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इम्पल्स। ठीक, जिससे क्या होगा, पूरी कार्डियक मसल जैसे वेंट्रिकल वॉल है उसमें बहुत सारी कार्डियक मसल है, वो एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। नंबर 9 पॉइंट की बात करते हैं, तो कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल को कंट्रोल कौन करता है, सीएनएस। स्मूथ मसल कंट्रोल्ड बाय एएनएस, ऑटोनोमस के द्वारा कंट्रोल होती हैं, और कार्डियक मसल पर कंट्रोल दोनों का होता है, सीएनएस एंड एएनएस। ठीक, स्केलेटल मसल क्या होती हैं, सून फैटिक, ये जल्दी फैटिक हो जाती हैं। ठीक, स्मूथ मसल क्या होती है, डू नॉट फैटिक, और कार्डियक मसल क्या होती है, नेवर फैटिक, कार्डियक मसल कभी भी फैटिक नहीं होती हैं। ठीक, स्केलेटल मसल में क्या होता है भाई, टिटेनस हो सकता है। ठीक है, टिटेनस पॉसिबल, स्मूथ मसल में टिटेनस नहीं, इसमें भी पॉसिबल है। और कार्डियक मसल में क्या है भाई, टिटेनस नॉट पॉसिबल, मीन्स कार्डियक मसल नेवर टिटेनाइज्ड, इनमें टिटेनस कंडीशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। नंबर 12 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलंटरी मसल है, मीन्स ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती हैं। स्मूथ मसल कैसी होती है, इनवॉलंटरी मसल है, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती हैं। और कार्डियक मसल भी कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी, ये भी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल में, तो कंट्रोल ओनली न्यूरोजेनिक, मीन्स इस पर न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं हम। और स्मूथ मसल में क्या है, मायोजेनिक कंट्रोल होता है। ठीक, और कार्डियक मसल क्या होता है, न्यूरोजेनिक